हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर 1 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिससे बच्चे बड़े ज्यादा डरते हैं और बच्चों को समझ ही नहीं आता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, उसकी डेफिनेशन ही क्लियर नहीं हो पाती। और ऊपर से कभी कभी N21 N12 कब लेना है वो तो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ता। तो आज इन सभी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसको समझते हैं। उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। बच्चे जो होते हैं सुबह उठते हैं, ठीक है, उठ के कहाँ जाते हैं? स्कूल। सुबह उठ के स्कूल चले जाते हैं, तब उनके पास बड़ी ज्यादा एनर्जी होती है। और जब स्कूल से लौट के घर आते हैं तो आते आते उनकी एनर्जी बड़ी डाउन हो जाती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमें यही बताता है कि आपकी एनर्जी कितनी डाउन हो गई या फिर आपकी स्पीड कितनी डाउन हो गई। तो अब इसको हम चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लाइट में या फिजिक्स में कैसे पढ़ते हैं। हमारी जो लाइट है उसकी मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है? वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल नहीं होता, तो सबसे तेज वो वहीं चलती है। जो वो वैक्यूम से किसी और मीडियम के अंदर जाती है तो क्या होता है? उसकी स्पीड कम हो जाती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है? हमें यही बताता है कि स्पीड कितने टाइम्स कम हुई। अगर आंसर 2 आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसका मतलब स्पीड जो थी वो वैक्यूम के मुताबिक 2 टाइम्स कम हो गई। अगर 3 है तो 3 टाइम्स कम हो गई। तो मुझे लगता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्लियर होगी बेटा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दो तरह के होते हैं बेटा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको कैसे समझेंगे? अगर कोई बच्चा स्कूल से सीधा घर आता है तो हम क्या बोलते हैं? ये बच्चा जो है एब्सोल्यूट मतलब प्योर बच्चा है, बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है, श्री बच्चा है, ठीक है। इसी तरह से अगर लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में जाती है, याद रखना वैक्यूम से किसी मीडियम में जाती है, वैक्यूम को स्कूल मान लीजिए, अगर कोई लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर करती है तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखिएगा वैक्यूम का होना जरूरी है इन केस ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसको हम सी से डिनोट करते हैं, जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है, और जो मीडियम में उसको वी से करते हैं। दूसरा जो है आपके पास वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको समझते हैं। अगर बच्चा बेटा स्कूल की जगह कहीं और जगह से घर आ रहा है, मतलब स्कूल नहीं गया है, बंक करके किसी और जगह से घर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? कि वो बच्चा जो है वो बिगड़ा हुआ बच्चा है, ठीक है, वो एब्सोल्यूट नहीं रहा। अब वो बच्चा बिगड़ा तो उसको बिगाड़ा किसने? तो सारा शक किस पे जाता है? रिलेटिव पे, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब लाइट जो है वैक्यूम की जगह किसी और जगह से आ रही है, ठीक है, वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम से आ रही है, फिर उसके बाद किसी दूसरे मीडियम में जा रही है। तो मतलब जो वैक्यूम जो है वो आपका मीडियम नहीं है, जब लाइट वैक्यूम से नहीं आ रही है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आगे बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेशन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब इसमें बेटा याद रखने वाली चीज क्या है? इसमें आपने दो बातों का ध्यान रखना है। लाइट कहाँ से आ रही है, या फिर कौन सी मीडियम से आ रही है, और फिर कौन सी मीडियम में जा रही है। अगर लाइट जो है वैक्यूम से आ रही है बेटा, तो वो बन जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर लाइट एक मीडियम से आ रही है उसके बाद दूसरे मीडियम में जा रही है, वो बन जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बड़ी बार आपने पढ़ा होगा बेटा, ऐसे लिखा होता है N12, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए, ठीक है। इसको मैं N21 लिख देता हूँ फिलहाल। N21 का मतलब क्या है बेटा? वो समझना, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, आ नहीं रही है, जा रही है, जिस मीडियम में लाइट जा रही होती है उस मीडियम का नाम पहले लिखा जाता है। तो N21 का मतलब क्या है? लाइट जो है वो मीडियम 2 में जा रही है और 1 से आ रही है, ठीक है। याद रखना N21 का मतलब क्या है? कि लाइट जो है वो मीडियम 2 में जा रही है और मीडियम 1 से आ रही है, या फिर मीडियम 1 से होकर मीडियम 2 में जा रही है। इसको ऐसे याद रखिएगा। तो इसको क्या लिखा जाता है? N21। और लिखने में कैसा आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कि सर यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 क्यों लिखा? उसका रीजन मैंने बता दिया बेटा। जो पहला लिखा होगा नंबर, इसका मतलब उसमें वो जा रही है, तो जिसमें जा रही होती है वो बाद में आएगा, और जहां से आ रही है वो हमेशा पहले आता है। तो इसका मतलब लाइट जो है वो फर्स्ट से आ रही है और सेकंड में जा रही है, तो वही लिखा गया है, फर्स्ट से आ रही है और सेकंड से जा रही है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं N12, ठीक है, इसका मतलब लाइट जो है वो फर्स्ट में
जा रही है और आ कहां से रही है, सेकंड से। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, कहां से आ रही थी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है बेटा, क्लियर है ना। n1 2 n2 1 का क्या मतलब बेटा, जो भी नंबर आपको पहले लिखा है इसका मतलब लाइट उस मीडियम में जा रही है, और जो बाद वाला है उसका मतलब लाइट उस मीडियम से आ रही है। और जब लिखने की बारी आती है तो पहले वो मीडियम लिखा जाता है, यहाँ से लाइट आ रही होती है, और उसके नीचे वो मीडियम लिखा जाता है जहां पे लाइट जा रही है। तो होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के बाद आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।